भारत रूस से लेने वाला है घातक बम वर्षक विमान जो दुश्मन देश के घर में घुसकर बरसाता है बड़े बड़े बम। S-400 एयर डिफेंस के बाद अब होगी बम वर्षक की डील। भारत के पास अभी बम वर्षक विमान नहीं है, यानी एक ऐसा विमान जो लंबी दूरी का सफर तय करके दुश्मन के घर में घुस जाए और बड़े बड़े बम बरसाकर आसानी से वापस चला आए। अब भारत इसी बम वर्षक विमान को रूस से मंगाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि रूस के साथ हुई S-400 एयर डिफेंस डील की सफलता के बाद ये डील भी हो सकती है। इस विमान का नाम तुपोलेव Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक है। Tu-160 बम वर्षक को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। इस डील की तरफ इशारा करते हुए कई डिफेंस एनालिस्ट ने ट्वीट किए हैं। ये एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्विंग विंग हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जिसका डिजाइन 1970 में सोवियत संघ के तुपोलेव डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था। इसकी पहली उड़ान दिसंबर 1981 में हुई थी। 1987 से ये लगातार रूसी एरोस्पेस फोर्स में तैनात है। Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक को 4 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें एक पायलट, एक को पायलट, एक बम बॉर्डियर और चौथा डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर होता है। Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक 40,026 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 2,220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे 960 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाया जाता है। यह एक बार में 12,300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इस बम वर्षक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके आसमान में ऊपर चढ़ने की गति 14,000 फीट प्रति मिनट है, यानी 1 मिनट में 4.25 किलोमीटर की ऊंचाई। कई एक्सपर्ट का कहना है कि यह बम वर्षक 45,000 किलोग्राम वजन के बम अपने पेट में लेकर चल सकता है। अब मुद्दा यह है कि अगर ये भारतीय वायुसेना में शामिल होता है तो देश के किसी भी कोने में कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा। साथ ही अगर इसमें परमाणु हथियारों से लैस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगाया जाता है तो इससे दुश्मनों की हालत पस्त हो जाएगी, क्योंकि इससे मिसाइलों की रेंज बढ़ जाएगी। अगर भारत रूस के साथ बम वर्षक को लाने की डील फाइनल कर लेता है तो चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ने मुमकिन है, क्योंकि एक तरफ भारत का तेजस दुनिया के आसमान में ऊंचाई नापने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ बम वर्षक के आने की आहट भारत सुरक्षा के मोर्चे पर अब पहले से ज्यादा मजबूत होने वाला है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।